यह डॉक्टर अंबेडकर का ही प्रयास है कि एक झुग्गी से निकला बच्चा आज देश का सर्वोच्च न्यायाधीश बना। ये शब्द हैं नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के, जिन्होंने आज भारत के 92वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई और इसके साथ ही भारतीय न्यायपालिका में एक नया अध्याय लिख दिया गया। जी हाँ, कभी झुग्गी बस्ती में पले बड़े और एक छोटे से नगरपालिका स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले भूषण रामकृष्ण गवई अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसी रही है जस्टिस गवई की अब तक की यात्रा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कौन है जस्टिस गवई। जस्टिस गवई पहले बौद्ध सीजेआई हैं, जिनके पिता ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। जस्टिस गवई अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले देश के दूसरे सीजेआई होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालकृष्णन 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वो 3 साल तक इस पद पर रहे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। उसके बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से केवल 7 जज ही हुए। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 23 नवंबर 2025 तक गवई इस पद पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले ही मुख्य न्यायाधीश बनने के अगले ही दिन उन्हें वक्फ कानून में हुए संशोधन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करनी होगी। चलिए आगे बताते हैं जस्टिस गवई की पूरी कहानी क्या है। गवई की कहानी एक सामान्य मराठी माध्यम स्कूल से शुरू होती है, जहां वह कक्षा 7 तक जमीन पर बैठकर अपनी पढ़ाई पढ़ा करते थे। उनके पिता रामकृष्ण गवई अंबेडकरवादी नेता थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी उनकी मां कमलताई ने संभाली। भूषण रामकृष्ण गवई को लोग बचपन में भूषण कहकर पुकारते थे। उनके पिता को राजनीतिक गतिविधियों की वजह से अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में उनका पालन पोषण मां कमलताई की देखरेख में ही हुआ। अपने भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से उन्हें जिम्मेदारी भी अधिक उठानी पड़ी। वो घर के कामकाज में अपनी मां की मदद भी किया करते थे। वहीं वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर बिना किसी खास पृष्ठभूमि के तय किया। जस्टिस गवई ने बीकॉम के बाद कानून की पढ़ाई अमरावती विश्वविद्यालय से की। लॉ की डिग्री लेने के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने वकालत शुरू की। इस दौरान वो मुंबई और अमरावती की अदालतों में पेश होते रहे। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच का रुख किया। वहां वो सरकारी वकील भी रहे। उन्होंने अपनी टीम खुद चुनी थी। उनकी टीम के सदस्य रहे जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस अनिल एस किलोर बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे। वहीं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जस्टिस गवई ने कभी अपने कांग्रेस समर्थक परिवार के संबंधों को छुपाया नहीं। 2023 में राहुल गांधी के मानहानि मामले में उन्होंने खुद कहा था कि मेरा भाई कांग्रेस में है, क्या मुझे केस सुनना चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने राहुल की सदस्यता बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। जस्टिस भूषण गवई ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई विवादास्पद राजनीतिक मामलों में फैसले सुनाए हैं जिन्होंने देश की राजनीति को सीधे प्रभावित किया। चाहे वह मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो या राहुल गांधी की सदस्यता बहाली, गवई की अदालत ने हमेशा कानून के शासन को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही बता दें कि जस्टिस गवई उस पीठ के प्रमुख थे जिसने नवंबर 2024 में यह माना था कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। जस्टिस गवई 7 जजों के उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में आरक्षण देने की वकालत की थी। जस्टिस गवई का हर फैसला साबित करता है कि वो संविधान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। जय भीम के नारे से शुरू हुआ यह सफर अब पूरे देश के लिए जय संविधान का संदेश बन चुका है। अब जब वो सीजेआई बन चुके हैं तो उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत की न्याय व्यवस्था में हर किसी को न्याय मिलने की गुंजाइश है, चाहे वह झुग्गी का बच्चा हो या देश का प्रधानमंत्री। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।